सीएम भाषणों में लगातार 400 के पार का नारा और उसका जिक्र करते हैं और जीत का दावा करते भी नजर आते हैं। साथ ही साथ वो विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधते हैं। बीजेपी से 4.5 साल बाद अलग हुई जेजेपी पर सीएम ने वार किया और कहा कि जेजेपी जमानत जब्त पार्टी है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी इस पर पलटवार किया और कहा कि जेजेपी बीजेपी की तरह उद्धार के लिए कैंडिडेट को उम्मीदवार नहीं बनाएगी। अच्छा है उन्होंने कांग्रेस से पहले कर दी, ये तो जमानत जब्त पार्टी है। ये पहले कर दी। तो मेहनती कार्यकर्ता कोई संगठन से जुड़ा हुआ वो चुनाव लड़ेगा। कोई बीजेपी की तरह नहीं कि उधारे 6 कैंडिडेट कांग्रेस से ले और कांग्रेस की तरह नहीं जो उधारे लोकदल से लेके कैंडिडेट उतारे। चुनावी मौसम में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई थी, डॉक्टर सुशील गुप्ता की और नवीन जिंदल की। अब हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की, जो खेत खलियान को छोड़कर अब प्रचार कर रहे हैं देवी देवताओं की शरण में पहुंचकर। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हनुमान मंदिर में माथा टेका। प्रचार के दौरान खरावड़ के हनुमान मंदिर में वो पहुंचे, भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि नायब सिंह सैनी का हाल पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी जैसा हो रहा है, जिस पर मनोहर लाल ने कहा कि जब दिग्विजय चौटाला नायब सैनी को जानेंगे तब पता चलेगा कि नायब सैनी किस भट्टी में तपे हैं। ये उन्हें मालूम ही नहीं है, वो मुझे मालूम है। वो 1995 से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमने संगठन में साथ काम किया। वो विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष बने। जिस तरीके से उनकी ग्रोथ हुई है, शायद ही ऐसी ग्रोथ किसी नेता की हुई हो। तो ये सब कहा है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम सैनी की तारीफ में। दिग्विजय चौटाला का एक बयान है कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी का हाल जो है वो चन्नी जैसा हो जाएगा पंजाब के। नायब सिंह सैनी को जिस दिन वो जानेंगे उस दिन पता लगेगा कि नायब सिंह सैनी क्या है और कहाँ से कौन सी भट्टी में से तपे हुए हैं। वो किस भट्टी से तपे हुए मुझे मालूम है। मेरे वो साथी सहयोगी हैं। आखिर 1995 में हम लोग साथ काम करते रहे हैं। कितने मजबूत निष्ठावान एक सामान्य परिवार से जुड़े व्यक्ति यहाँ तक उठ के आए हैं। मुख्यमंत्री तो आज बने, उससे पहले वो प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उससे पहले लोकसभा के सांसद बने, उससे पहले हरियाणा सरकार में पिछले टर्म में मंत्री बने। उनकी जो ग्रोथ है बहुत स्टीडी ग्रोथ और बहुत तरीके से हुई है। इस प्रकार की ग्रोथ तो शायद ही किसी नेता की हो। वहीं चंडीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी संजय टंडन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्हें टिकट मिला है तो इसे उन्होंने सब्र का फल बताया है। उन्होंने कहा कि सब्र हर पार्टी में रखना पड़ता है और उन्हें ये सब्र का फल ही मिला है। 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे, इसका दावा संजय टंडन ने किया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने पहुंचे थे संजय टंडन और उनका आभार जताते हुए कहा कि मैं ज्ञानचंद गुप्ता का लगाया हुआ ही पौधा हूं। चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार हैं संजय टंडन। राजनीति का दूसरा नाम तो पेशेंस ही है। इन्होंने कम पेशेंस रखी है, तो पेशेंस के साथ ही चलना पड़ता है। और जब आप एक काम पार्टी दे देती है और पार्टी आप उस काम पे लग जाओ, उसके बाद वो पार्टी का काम होता है देखना कि आपको कहां पर पहुंचाना है। तो पेशेंस का फल कहीं ना कहीं मिला है, क्योंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। ये तो चलता ही रहता है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अब किस तरह से देखते हैं बीजेपी का 400 पार का नारा है कि 400 पार बीजेपी लेकर के जाएगी? मुझे तो जिस तरीके से रुझान लग रहे हैं तो 400 से भी अधिक होने वाला है। और 400 पार जिसका नारा दिया है, चंडीगढ़ की सीट जो है सबसे पहले नंबर के ऊपर, ये 400 में से सबसे पहले नंबर में हम मोदी जी की झोली में डालेंगे। चंडीगढ़ में एक नारा रहता था कि बाहरी उम्मीदवार आता था, अब की बार स्थानीय उम्मीदवार आपके रूप में मिला है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी काम पिछले 10 साल में भी हुआ, हमारी बड़ी बहन किरण खेर जी ने भी किया, हम वहां से शुरू करते हुए हम आने वाले समय में और भी अच्छा काम कर सकेंगे। हम और भी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। जो जहां पर
जो कामों को डिसीजन करने के अंदर जहां देरी होती है, मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और इस देरी को उसको दूर करने के लिए हम इसको ठीक रास्ते पर लेकर आए। कांग्रेस ने मनीष तिवारी को मैदान में उतारा है और पवन बंसल की टिकट काट दी, तो उसके बाद इस्तीफों का दौर चल रहा है लगातार। ये तो कांग्रेस, इसका तो वो खुद जवाब दे, इसके बारे में मेरा कुछ बोलना वो ठीक नहीं है। हम अपने काम पर लगे हुए हैं। हमने तो यही कहा सबको कि कांग्रेस पार्टी में से कोई भी कैंडिडेट आता है, हमारी तैयारी पूरी है और हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा वर्कर इस समय पूरा संगठित है। हमारे वर्कर अपने एक एक जगह के ऊपर लगे हुए हैं। 13,000 के करीब हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो काम करने पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। डोर टू डोर वर्किंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और आज हमारी जो बैठक हुई है उसके अंदर अगले 15 दिन का पूरा रोड मैप तैयार करके कार्यकर्ता को दे दिया गया। ज्ञानचंद गुप्ता भी पूर्व मेयर रहे हैं चंडीगढ़ के, उनके अनुभव का फायदा भी मिलेगा। आज आप यहाँ पहुंचे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी को 1995 में जब मोदी जी हमारे घर आए थे तो तब उन्होंने मेरे को जो चंडीगढ़ की कार्यकारिणी में डालने के लिए ज्ञान जी को बोला था। तो ये बूटा ये ज्ञान जी का ही लगा हुआ है जो आज यहाँ पर पहुंचे।